दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो साथियों, मैं मनीष कुमार, आपका दोस्त, आपके अपने YouTube चैनल गेट सॉल्यूशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और साथ ही नवरात्रों की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूं। और इसके साथ जो कल से हमारा हिंदी नववर्ष शुरू हो रहा है, उसको भी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। तो साथियों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे बोला था कि मैं उपवास पर एक वीडियो लेकर आऊँगा, तो आज हम उपवास पर चर्चा करने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, मैं चाहूँगा जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथियों, जैसा मैं बता रहा हूँ, तो मैंने आपसे वादा किया था पिछली वीडियो में कि हम उपवास पर एक वीडियो लेकर आएंगे। तो आज मैं उसी उपवास पर आपको कुछ बिंदुओं से रूबरू कराने जा रहा हूँ, जिसमें पहली चीज़ है कि उपवास का महत्व। उपवास का महत्व हमें समझना होगा कि उपवास आखिर काम कैसे करता है, उसकी ज़रूरत क्या है। तो उपवास यूँ तो आम तौर पे हम धर्म से जोड़कर देखते हैं और धर्मों से जोड़कर ही हमारे जीवन में ये लाया गया है उपवास। किसी भी धर्म में आप चले जाएं, हर धर्म में उपवास का स्थान है। जैसे अगर हिंदू धर्म में बात करें तो नवरात्रों में लोग उपवास रखते हैं। महीने में 2 एकादशी आती हैं, उनका उपवास करते हैं। उसके बाद महाशिवरात्रि का उपवास करते हैं, जन्माष्टमी का, बहुत सारे त्यौहार हमारे ऐसे जिनमें हम उपवास करते हैं। इसी प्रकार हम अगर मुस्लिम धर्म की तरफ चले जाएं तो वहाँ पर पूरे 1 महीने रोज़ों का महीना दिया होता है, 30 दिन के रोज़े होते हैं। उसके बाद लोग ईद मनाते हैं। तो वहाँ भी उपवास का एक तरीका भिन्न हो सकता है, लेकिन वहाँ भी उपवास को कहा गया है। उसके साथ साथ दूसरे धर्मों में अगर हम ईसाई धर्म में बात करें तो वहाँ भी उपवास करते हैं लोग, कई कई दिन के उपवास कर लेते हैं। वहाँ 30-40 दिन के भी उपवास वहाँ पर लोग कर लेते हैं। तो और अपने यहाँ भी हमने कई बार लोगों से सुना है कि कोई साधु महात्मा जो है 40 दिन का चिल्ला खींचता है, ऐसे करके कई लोगों को सुना होगा आपने भी। तो ये होता रहा है, सुनते रहे हैं। तो साथियों, बात आ रही थी कि उपवास के महत्व पर बात कर रहे थे। तो धर्म से इसीलिए जोड़ा गया ताकि लोग इस उपवास को करें, वरना आदमी करेगा ही नहीं। तो उपवास में चीज़ क्या होती है, उपवास का जो एक पक्ष तो धार्मिक पक्ष है और दूसरा हमारा वैज्ञानिक तत्व। दोनों पक्ष हैं। आज हम वैज्ञानिक पक्ष पर भी बात करेंगे और हम धार्मिक पक्ष पर भी बात करेंगे। तो पहले हम धार्मिक अगर पक्ष की बात करें तो उपवास में क्या होता है कि हम अपना जो हमारा उपवास हमारे शरीर की अंदर की सफाई करता है। यानी कि जब हम बाहर से कुछ नहीं लेते तो हमारे अंदर भी, जैसे हम उपवास रखते हैं तो हम नहाना धोना, अच्छे कपड़े पहनना, साफ़ सुथरे हो जाते हैं। तो हम ये तो मान लेते हैं ऊपर से साफ़ सुथरे हो गए, लेकिन अंदर से हमें साफ़ कौन करता है? वो उपवास करता है। जब हम उपवास करते हैं तो क्या होता है कि हमारा अंदर से हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारा शरीर तो शुद्ध ही है, साथ में हमारी आत्मा और हमारा मन भी शुद्ध होता है। तो ईश्वर तत्व भी वहाँ पर जो है एक उपस्थिति वहाँ पर दर्ज होती है। क्योंकि अब आप खुद समझ लीजिए, आप व्यवहारिक तौर पे आप समझ सकते हैं कि अगर हम अपने घर को बाहर से अच्छा कर लें, उसकी पुताई उताई अच्छा कर दें, उस पर रंग रोगन बढ़िया कर दें, बढ़िया खिड़की दरवाजे लगवा दें, लेकिन अंदर कचरा और कूड़ा पड़ा हुआ है, तो क्या हम वहाँ रहना पसंद करेंगे? या कोई भी व्यक्ति वहाँ पर रहना पसंद करेगा? तो शायद आपका जवाब होगा नहीं। तो इसी प्रकार यदि हम बाहर से अपने आप को शुद्ध और साफ़ कर लें, अच्छे वस्त्र पहन लें, नहाना धोना अच्छे से कर लें, बढ़िया टिप टॉप हो जाएं, लेकिन अंदर से अगर हम साफ़ नहीं है, हमारा मन, हमारी आत्मा शुद्ध नहीं है, हमारे इंटरनल ऑर्गन शुद्ध नहीं है, तो वहाँ पर जो है ईश्वर तत्व की उपस्थिति होना एक तरह से बहुत असहज है। क्योंकि जाहिर सी बात है, वो भी क्यों भाई, अब जब गंदगी में हम गंदे कमरे में हम रहना पसंद नहीं करते, तो वो ईश्वर तत्व हमारे अंदर
कैसे वास करेगा जब अंदर से हम शुद्ध नहीं हैं। ये तो हुआ एक तरह से धर्मों के साथ इसलिए जोड़ा गया कि इस तरह से हमें जो हमारे शरीर में हमारे अंदर ईश्वर तत्व की उपस्थिति वहाँ पर रही। अब बात करते हैं हम वैज्ञानिक तथ्य की बात करें, वैज्ञानिक पक्ष की बात करें, तो मकसद ये था कि हम अपने शरीर में जो हमारा जो पाचन तंत्र है उसको हम रेस्ट दें। क्योंकि होता क्या है, हम अपने शरीर को, अपने मस्तिष्क को, हमारी आँखों को हम रेस्ट देते हैं। भाई आपने देखा है, हम देखते हैं कि हर ऑफिस में एक दिन की छुट्टी होती है। छुट्टी क्यों होती है? कि जिस वर्क को वो कर रहा है उससे वो आराम से थोड़ा सा उस शरीर को, अपनी आँखों को, अपने मस्तिष्क को रेस्ट दे सके। ठीक है, लेकिन अंदरूनी जो हमारा शरीर के जो अंग, हमारा जो पाचन तंत्र हमारा है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको हम रेस्ट कब दें? तो हम उसको रेस्ट नहीं देते। तो उसको रेस्ट देने के लिए हमें जोड़ा गया व्रतों के साथ, उपवास के साथ, कि हम उपवास करें तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी हमारा जो पाचन तंत्र है वो रेस्ट में रहे, उसको आराम मिले। उस आराम मिलने से होगा क्या कि जब उसे आराम मिलेगा तो जाहिर सी बात है भाई, उसको आराम मिलेगा तो हम अंदर से साफ़ होंगे। साफ़ कैसे होंगे? एक शब्द होता है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी का मतलब होता है, ऑटो का मतलब स्वतः और फेजी का मतलब खाना, यानी स्वतः खाना। तो जब हम बाहर से कुछ नहीं खाते हैं, हम उपवास करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर जो जीवनदायिनी शक्ति है उसमें इतनी शक्ति है कि वो हमारे शरीर को जो टॉक्सिन्स, जहाँ भी हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स मीन्स फैट, फ्री रेडिकल्स, ये जहाँ भी हमारे शरीर में फंसे होंगे उनको वहाँ से खाना शुरू कर देते हैं। यानी कि वो क्या करती है कि वो जहाँ भी हमारे शरीर में फैट पड़ा हुआ हो, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो हम 3 बार 4 बार दिन में खाते हैं, पहले सुबह नाश्ता कर लिया, उसके बाद दोपहर में खाना खा लिया, फिर रात शाम को नाश्ता कर लिया, फिर रात को खाना खा लिया, कहीं घूमने निकल के तो कुछ मैदे की बनी चीज़ें खा ली। यानी हम अपने शरीर में चीज़ों को एक्स्ट्रा स्टोर करते रहते हैं। हमारा शरीर उतना पचा नहीं पाता, और जो पच नहीं पाता वो हमारा फैट के रूप में हमारे शरीर के अंदर इकट्ठा होता रहता है, जो हमारे शरीर में बाहरी तौर पर भी दिख जाता है। जैसे कुछ लोगों के हिपों पे दिख जाता है, कुछ लोगों की पेट बढ़ जाता है, कमर बढ़ जाती है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये क्या है? ये फैट जो हम एक्स्ट्रा हमारे शरीर में, जो हम पचा नहीं पाया, हमारा शरीर जो हमारा शरीर यूज नहीं कर पाया उस फैट को, वो फैट हमारे शरीर में एक्स्ट्रा रूप में वो हमारे अंदर रह जाता। तो कई बार वो बाहर नहीं दिखता, अंदर हमारे ऑर्गन्स में इकट्ठा हो जाता है, हमारे लीवर में इकट्ठा हो जाता है, हमारे जो किडनी है उसमें इकट्ठा हो जाता है, हमारे जो हार्ट है उसमें कहीं इकट्ठा हो जाता है, हमारे लंग्स में इकट्ठा हो जाता है, हमारे रक्त की जो धमनियाँ हैं उनमें फैट इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम कोलेस्ट्रॉल के रूप में हम कहते हैं। साहब हमारी रक्त में, धमनियों में खून गाढ़ा हो गया और वो कोलेस्ट्रॉल बन गया, वो सब क्या, वो फैट ही तो है। तो वो फैट कौन सा फैट है? जो हमारा शरीर जिसका यूज नहीं कर पाया, जिसका उपयोग नहीं कर पाया, वो हमारा एक्स्ट्रा था, वो हमारा स्टोर हो गया। जब वो स्टोर हो गया, जब हम उपवास करते हैं तो हमारी जीवन शक्ति, जो हमारी जीवनदायिनी शक्ति, हमारे शरीर के अंदर जो शक्ति है, वो क्या करती है, वो उधर से फ्री हो गई, क्योंकि हमने कुछ खाया नहीं। तो वो उस तरफ, उसका जो काम था क्या था, हम क्या करते हैं, हम अपनी जीवन शक्ति को हम उस खाना पचाने में लगाए रहते हैं। वो क्या करती रहती है, हमने अभी खाया, तब तक वो पचा नहीं, उससे पहले फिर हमने खा लिया, फिर पचा नहीं, फिर हमने खा लिया। तो ऐसे क्या होता है कि वो केवल उसी में जीवन शक्ति हमारी जो है, जीवनी शक्ति जो हमारी, उसी को खाना पचाने में ही लगी रहती है, वो दूसरे काम ही नहीं करती। लेकिन जब उपवास करते हैं तो उस दौरान क्या होता है, ऑटोफेजिक सिस्टम काम करता है, यानी स्वतः खाना यानी कि जहाँ भी शरीर में हमारे फंसा हुआ है, फैट के रूप में जहाँ भी हमारे फंसा हुआ, वहाँ से वो उसको उठाएगी और वहाँ से उसको एनर्जी में तब्दील करेगी, हमारे शरीर को वहाँ से एनर्जी मिलेगी। कुछ लोगों की फीलिंग ये होती है, कुछ लोगों का मानना ये होता, कुछ खाएंगे नहीं तो हम वीक हो जाएंगे, हम कमज़ोर हो जाएंगे, हमारे शरीर को एनर्जी कहाँ मिलेगी? खाने पीने से मिलेगी। तो मेरे भाई, हम तो कम से कम 1 महीने का राशन हर आदमी अपने अंदर स्टोर करे रहता है। तो अगर उपवास रख रहे हैं, उसमें हम नहीं लेंगे तो हमारा शरीर वहाँ से एनर्जी कलेक्ट करेगा और हमारे शरीर को एनर्जी मिलेगी। तो इस तरह से क्या है कि हम निरोगी होते हैं, हमारे रोगों से हमें मुक्ति मिलती है। आयुर्वेद में एक स्लोगन है कि औषधम लंघनम महाऔषधम, लंघनम महाऔषधम, यानी कि लंघनम माने भूखे रहना या उपवास करना, और औषधम माने दवाई, औषधि माने दवाई। तो कहने का मतलब है कि भूखे रहना या उपवास करना अपने आप में एक बहुत बड़ी औषधि है, बहुत बड़ा उपचार है। ठीक है,
तो होता यही है कि अब व्रत का रखें कैसे, अब व्रत रखें कैसे, सवाल ये आता है। सवाल ये व्रत का, जैसे मैंने बताया कि व्रत रखने का मतलब अपने पाचन तंत्र को रेस्ट कराना, लेकिन उसके उल्टे हम करते क्या, जिस दिन हमारा व्रत होता है उस दिन हमारी दिनचर्या ऐसी हो जाती है कि पहले हम सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद हमने कुछ ना कुछ दूध चाय वगैरह कुछ भी ले लिया, उसके बाद दोपहर में कुछ ना कुछ हम और ले लेते हैं, जैसे लड्डू बना लेते हैं कुछ लोग जो चिप्स बना लेते हैं, चिप्स वगैरह आलू के बना लेते हैं, कुछ लोग कोटू की पकौड़ियाँ या पूरियाँ इस तरह की बना लेते हैं। यानी शाम आते आते हम लगातार उसमें हम चीज़ें ऐसी खाते रहते हैं जो तली हुई होती हैं या जो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे डाइजेशन पर एक्स्ट्रा बर्डन डालती हैं। यानी हम उस दिन अपनी दिनचर्या ऐसी बना लेते हैं जो हमारी नॉर्मल दिनों से, बिना उपवास के दिन जितना हमारे पाचन तंत्र को काम करना होता है उससे कहीं ज़्यादा, या यूँ कहें कि 2 गुना 3 गुना काम उस दिन हम अपने पाचन तंत्र से कराते हैं। यानी कि हमने अपने उस व्रत का, उस उपवास का सत्यानाश कर लिया शाम आते आते। तो साथियों, व्रत रखने का सबसे बड़ा यही है कि व्रत रखने का मतलब अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम देना। आराम कैसे देंगे? पहली चीज़, सबसे पहली चीज़ है, हालांकि ऐसे व्रत भी बहुत सारे हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में, हमारे धर्मों में उल्लेखित हैं जिनमें हम सुबह से लेके और व्रत खत्म होने तक कुछ भी नहीं लेते, कुछ भी मतलब पानी तक नहीं लेते। जैसे महिलाएं रखती हैं, करवा चौथ का व्रत रखती हैं, तो आप देखेंगे सुबह से लेके जब एक दिन पहले रात को खाती हैं, उसके बाद फिर अगले दिन रात को चांद देखने के बाद ही वो पानी पीती हैं। ये तो सब जानते हैं, और अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण व्रत है करवा चौथ का व्रत। तो ऐसे व्रत भी हैं जिनमें पानी की भी इजाज़त नहीं है। तो वास्तविक तो यही है कि हम पूरे दिन अगर रेस्ट दे रहे हैं अपने पाचन तंत्र को, तो हम पूरा 24 घंटे अगर रेस्ट देना चाहते हैं तो हम ऐसा रेस्ट दें जिससे हम अपने पेट में कुछ भी ना डालें। लेकिन हर व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं है कि वो कुछ भी ना ले। उसमें सबसे पहली चीज़ जो अलाउ है वो पानी है। आप उपवास में पानी का सेवन कर सकते हैं, लेकिन हम एक्चुअली हो चुके हैं खाने के आदी, हमें लत लग गई है खाने की। हम 2 बार 3 बार 4 बार खाते हैं। बाज़ार में चले गए तो खा लिया, घर से अभी खा के गए, बाज़ार में कुछ अच्छा लगा तो वहाँ खा लिया, अभी 1 घंटा हुआ नहीं खाना खाए हुए, उसके बाद बाज़ार में भी खा लिया, घर घूम फिर के आए तब तक चाय बन गई, नाश्ता कर लिया। तो कहने का मेरा मतलब है कि हम खाने के आदी हो चुके हैं, हमें लत लग गई है। तो वो लत हमें परेशान करती है। जब उपवास रखते हैं तो वो लत हमें परेशान करती है। तो ऐसे में क्या होगा, हर किसी व्यक्ति के बस की नहीं है कि वो निर्जला व्रत रख सके। तो निर्जला नहीं रख सकते तो आप पानी का सेवन करें, जल लीजिए, पानी लीजिए व्रत में। पहली चीज़ अलाओ पानी। अगर उससे भी आप बात नहीं बनती, आपको लगता है कि भाई अभी भूख लग रही है और हमें कुछ लेना चाहिए, या वीकनेस लग रही है, या हेडेक वगैरह, हेडेक होना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आदमी उपवास की शुरुआत करता है तो उसको कई बार जब वो कुछ नहीं लेगा तो उसको कई बार सर में दर्द होने लगता है, कई बार पेट में भी कुलबुलाहट होने लगेगी। पेट में कुलबुलाहट क्योंकि खाना कहाँ पर है, खाना पेट में जाता है। अब पेट में जाता है तो जाहिर सी बात है जब हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी जीवन शक्ति कहाँ ढूंढेगी, खाने को कहाँ ढूंढेगी, जहाँ पर हम खाना उसे मिलता है वहीं पर देखिए। तो वहाँ पर एक कुलबुलाहट, वहाँ पर एक कचोट सी, वहाँ पर एक हल्का हल्का मीठा मीठा पेन सा होने लगता है, जिसे हम भूख का एहसास कहते हैं। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारी बीत नहीं रही है, हम बात नहीं बन रही है, तो हम फ्रूट्स जूस ले सकते हैं, फलों का जूस ले सकते हैं। यानी कि पूरे दिन हम जब भी हमें ऐसा लगे तो हम जूस ले सकते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार जितना आपको लगे आप जूस ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जूस से भी हमारा बात नहीं बन रही, काम नहीं बन रहा, तो फिर तीसरी चीज़ अलाउड उसमें होती है कि आप कच्चा सलाद वगैरह ले सकते हैं। यानी कच्ची सब्जियां जो होती हैं उनको सलाद के रूप में आप ले सकते हैं। उसके बाद फ्रूट्स ले सकते हैं। तो ये 4 चीज़ अलाउड हैं, ना कि कोटू का आटा, ना कि उसमें आलू के चिप्स, ना कि उसमें तरह तरह के लड्डू, ना कि उसमें रसमलाई, ना कि उसमें दही, ना कि उसमें दूध। ये चीज़ें अलाउड नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैवी हैं, और हैवी होने के कारण ये डाइजेस्ट को हमारे नॉर्मल खाने से ज़्यादा बोझ डाल देते हैं। तो व्रत रखें तो व्रत के उपवास के तरीक़ों को समझें और इस तरह से रखें ताकि जो उद्देश्य हैं व्रत के, जो उपवास के उद्देश्य हैं, उनकी पूर्ति हो सके। तो ये चीज़ें एक्चुअली क्या है कि ये जो पुराने धर्म जितने भी, उनमें उपवास के बारे में अच्छी व्याख्या की गई है, लेकिन जो बाद में धर्म आए उनमें उपवास को लेकर उतनी अच्छी व्याख्या नहीं की गई है।
बल्कि आधुनिक पीढ़ी की हम बात करें तो उपवास को वो तो एक तरह से मजाक बनाते हैं। अगर कोई उपवास रखता है तो उसका मजाक बनाएंगे, लेकिन लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि उपवास अपने आप में एक बहुत बड़ी औषधि है। उपवास हमारे रोगों को दूर करने का एक बहुत बड़ा तरीका है। इस चीज़ को समझ रहा तो मैं चाहूँगा ये नवरात्रे जो कल से शुरू हो रहे हैं, आप सब लोगों के जीवन में बहुत माता रानी खुशियाँ लेकर के आए, धन धान्य लेकर के आए और साथ ही स्वास्थ्य लेकर के आए। और चाहूँगा आप व्रतों को इसी तरह से रखें, उन चीज़ों को अवॉइड करें जो हमें नुकसान देंगी, हमारे डाइजेशन को और ज़्यादा बोझ डालेंगी। साथियों, ये कुछ टिप्स और जानकारी थी मेरे पास उपवास को लेकर के, जो मैंने आपके साथ साझा की। तो इसी के साथ एक बार आपसे विदा लेते हुए आग्रह करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही जय माता की। धन्यवाद।